ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक ए सेट हमें गिवन है और बी है, इसके कुछ मेंबर्स हैं और वो कह रहे हैं जी कि आप इसे सॉल्व करें बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो फर्स्ट टाइम वेन डायग्राम का कंसेप्ट इसमें आ रहा है और पार्ट है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन करते हैं और उसका आंसर राइट हैंड साइड के सोल्यूशन के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मेथड आप समझ लें कि वेन डायग्राम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करते हैं ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमेशा जब भी वेन डायग्राम आपने स्टार्ट करनी है, एक तो आपने सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर टाइप ये बॉक्स होना चाहिए और उसको आपने यू से रिप्रेजेंट करना है। ये सारे मेंबर्स जो हैं, जितने भी मेंबर्स आएंगे, और याद रखिएगा कि इसमें यूनिवर्सल सेट में ए के और बी दोनों के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपने एक सर्कुलर जो है वो रिप्रेजेंटेशन करनी है, बल्कि दो आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है। ये जो दोनों सर्कल हैं ये ए सेट को और बी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास ए और बी का सेट आ गया। अब इसको मैंने ओवरलैप किया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इनको बनाया है। उसका मकसद ये है कि इसका मतलब है कि ए और बी के मेंबर्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे में प्रेजेंट हैं। अब अगर आप गौर करें तो ए के जो मेंबर 3 है वो बी में भी है, इसी तरह 5 मेंबर जो है वो बी में भी है। तो अगर दोनों में ए के मेंबर्स बी में भी होंगे तो आप ओवरलैप वाला बनाएंगे, और अगर दोनों के मेंबर्स एक दूसरे में प्रेजेंट ना होते तो हम इसे डिसजॉइंट सेट की फॉर्म में बनाते। तो ये जो दो स्मॉल सर्कल्स हैं ये आपके सेट को रिप्रेजेंट करें। अब पहले आप ए के मेंबर्स लिख लें और बी वाले में बी के मेंबर्स आपने लिखने हैं, और जो इनके कॉमन होंगे वो इस एरिया में आ जाएंगे। जिस एरिया में, ये ज़रा आप गौर से देख लें, ये इस एरिया में आ जाएंगे जिस एरिया में ये जो है ना एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो पहले मैं मेंबर ही वही लिख लेता हूँ जो इन दोनों में प्रेजेंट है। एक मेंबर 3 है और जो इन दोनों में प्रेजेंट है, और एक मेंबर 5 है। तो ये मैंने 3 और 5 लिख लिया इसके दरमियान, और बाकी जो ए के मेंबर्स हैं वो 1 है, फिर 3 और 5 तो चला गया, फिर एक 7 है। तो आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर लें इस ए सेट के अंदर। फिर हम बी की बात करते हैं तो बी के 3 और 5 तो ये कॉमन में चलेगी, और बाकी जो मेंबर्स हैं एक 2 है और उसके बाद 4 है और उसके बाद 8 है, उसको आपने बी में रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा यूनिवर्सल बेसिकली इन दोनों को कंटेन कर रहा होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल में तो अभी और भी मेंबर्स हैं, जैसे 9 और 10 है, जो कि बल्कि 10 मेंबर है, और इसके अलावा 6 मेंबर है। 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल में तो हैं लेकिन ए बी में नहीं है, उनको आपने आउटसाइड 10 सेट्स बना देना, क्योंकि वो ए और बी कंटेन नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसे आउटसाइड बना लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स पहले तो आपने रिप्रेजेंटेशन कर लेनी है। अब आ जाती है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के मेंबर्स वाला एरिया, सिर्फ ए के मेंबर्स वाला एरिया जो है उसको आपने किसी भी लाइनिंग से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा सकते हैं और वर्टिकल लाइंस को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ए माइनस बी को सपोज करें कि मैं हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ए का जो जितना भी एरिया है ये ओवरलैपिंग वाला भी निकाल देना है और बी वाला भी निकाल देना है। तो ए के मेंबर्स में मैंने लाइनिंग कर देनी है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से लगा रहा हूँ, ये वाला। तो ये रिप्रेजेंट करे कि ये जो एरिया है बेसिकली ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे एक छोटी सी आप की बना लें और उस की में आपने एग्जामिनर को बताना है कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ए माइनस बी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। मतलब ये है कि जो ए का एरिया है ओवरलैपिंग के अलावा ये हमारा ए माइनस बी आएगा, और इसमें जितने मेंबर्स हैं वो इसके आंसर आएंगे, यानी कि 1, 7 और 9 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इसी तरह हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके सेट्स को जो है उनके इंटरसेक्शंस और यूनियंस वगैरह फाइंड करने हैं। अब राइट हैंड साइड की तरफ हम चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इसको अपने ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर अगेन आपको दोबारा से एक बॉक्स बनाना है नई राइट हैंड साइड के लिए, उसमें भी दोनों वही सेट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट भी आप लिखेंगे और फिर ओवरलैपिंग करके बी और ए दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाली फिगर आप दोबारा बनाएंगे लाइनिंग निकाल के। 1, 7, 9 यहाँ पे आ रहा है, और इनके बिटवीन जो है वो 3, 5 आ रहा है, और इधर 2, 4 एंड 8 मेंबर्स जो हैं ये आ जाएंगे, और बाहर हमने 6 और 10 लिखे हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए बी में नहीं है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले जब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक पहले बी कम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। तो दो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करना है। इसका मतलब है दो तरह की लाइनिंग इसमें यूज़ होगी। पहले बी कम्प्लीमेंट हम करते हैं। बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में सारे मेम्बर्स को आपने किसी भी लाइनिंग से आप रिप्रेजेंट करना है और बी के मेम्बर्स में वो लाइनिंग पास नहीं होनी चाहिए। सपोज़ करें हम बी कम्प्लीमेंट को, ये बी कम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको अगेन हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके हम, ठीक है जी। और उसमें बी के मेंबर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, चाहे वो कॉमन है चाहे वो बी के सेट में है। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। यूनिवर्सल में से चूँकि माइनस कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सल से ही लाइंस लगाएंगे, लेकिन एहतियात ये करनी है कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो बी में से पास ना हो। देखा मैंने बी को ओवरलैप किया, उसके ऊपर से मैं पास कर गया हूँ। इसी तरह इसकी जो कॉमन मेंबर्स है वो भी नहीं लिखने, बी को बिल्कुल आपने बाई निकाल देना। ए में से लाइनिंग पास हो सकती है क्योंकि यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स हैं वो ए में भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए आप इस तरह की लाइनिंग लगा लेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने बी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है जी। सिर्फ बी वाला जो एरिया है ना उसको मैंने जो है वो उसमें लाइंस नहीं पास की, बाकी मैंने ए में से भी और यूनिवर्सल सेट में से भी लाइंस को क्रॉस किया है, उनको पास किए। तो बी कम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन मुझे तो ए इंटरसेक्शन भी करना है। तो ए इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि आप किसी और लाइन से, यानी कि अगर आपने हॉरिजॉन्टली इसको रिप्रेजेंट किया ना तो अब आप कम्प्लीमेंट या दूसरे ऑपरेशन के लिए दूसरी तरह की लाइंस करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल हैं तो आप कम्प्लीमेंट के लिए, इंटरसेक्शन के लिए आप वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। तो उसमें आप यहाँ पे एग्जामिनर को बताएंगे कि पहले थी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब हम वर्टिकल लाइंस के साथ जो है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। तो अब आपने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है। ए के साथ इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए में से लाइंस को पास करना है। जिस में का इंटरसेक्शन लेते हैं ना आप कम्प्लीमेंट का, उसमें से आपने लाइंस को पास करना होगा। और अब वर्टिकल लाइंस आप पास करेंगे, तो ये मैं वर्टिकल लाइंस को ए में से क्रॉस कर रहा हूँ या फिर पास कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो आंसर है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कम्प्लीमेंट है, यानी कि जहाँ पर वो एक दूसरे को कंबाइन हो रही हैं। तो अगर आप गौर करें, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का कंप्लीट आंसर आपने जो है वो ग्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो आपने देखना है कि ग्रिड किस एरिया में बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए के एरिया में ग्रिड बन रहे हैं। तो ये जो ए वाला एरिया है यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने जो ए माइनस बी किया था उसका जो आंसर आया था वो भी ए के ही मेंबर्स में से पास करा था, और अभी आपने जो राइट हैंड साइड पे ग्रिड वाला एरिया रिप्रेजेंट किया है वो भी ए में से रिप्रेजेंट किया है। जो है ग्रिड में से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला एरिया आंसर होगा, और ऊपर वाला एरिया जो है ये भी हमारा ए में से पास हो रहा है। तो ऊपर वाले को अगर मैं आंसर में देखूँ तो 179 आ रहा है, और जो नीचे वाला ग्रिड वाला एरिया है वो 179 है। इसका मतलब है दोनों के आंसर्स इक्वल आ गए। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जो वो इक्वली प्रूव भी कर दिया, और इसी तरह आपने वेन डायग्राम में क्वेश्चंस को प्रूव करना है।